नन्ही जलपरी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में जलपरियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उनकी 6 सुंदर राजकुमारियां थीं, जिन्हें राजा बहुत प्यार करता था। उनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम ईवा था। सभी की चहेती थी, क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचा करती थी। जब भी ज़रूरत पड़ती थी, खुशी खुशी उनकी मदद कर देती थी। लेकिन यह बात बाकी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने नियम बनाया था कि जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी हो तो वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती थी। इस तरह उन्हें समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था, तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर ईवा के मन में भी समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने का मन हुआ। ईवा ने भी अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इजाज़त मांगी। इस पर राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने के लिए वह बहुत छोटी है। इस घटना के बाद से ईवा को अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार रहने लगा। समय बीतता गया और ईवा अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। दादी की कहानियों से ईवा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने ईवा को यह भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल की होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वहीं जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है, उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती है और उस जलपरी को भी परी बना देती है। वहीं इंसानों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की होती है। इस प्रकार दादी से रोज़ वो समुद्र से बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी भी आ गई, जिसका ईवा को कई सालों से इंतज़ार था। नियम के अनुसार ईवा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा ने आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि उनकी इस भोली भाली बेटी को कोई कुछ कर न दे। तभी वहाँ केकड़ा आता है, जो राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को श्रिम्प कहकर बुलाते थे। वह ईवा का बहुत अच्छा दोस्त भी था। श्रिम्प ने राजा से अनुरोध किया कि वह ईवा का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आ जाएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा दे दी। राजा से आज्ञा लेकर वे दोनों खुशी खुशी समुद्र की ऊपरी सतह की ओर चल देते हैं। जैसे ही ईवा ने समुद्र के ऊपर की दुनिया देखी, वह देखती ही रह गई। उसने वहाँ हवा को महसूस किया, हवा में उड़ते हुए पक्षी देखे, सूरज को देखा। वह यह सब देख ही रही थी कि अचानक उस ओर उन्हें एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। उसने दूर से उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। उसे देखते ही ईवा को उस राजकुमार से प्यार हो गया। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। यह सब देखकर ईवा का मन भावुक हो गया और वह तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए बढ़ चली। राजकुमार बेहोश हो गया था। ईवा बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे ले आई। समुद्र के किनारे आकर वह राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई दी। इस पर वह झट से एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहाँ कुछ राजकुमारियाँ आकर राजकुमार के पास रुक गई हैं और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हैं। राजकुमार ने होश में आते ही उसने पास खड़ी राजकुमारी से पूछा कि क्या उसकी जान उस राजकुमारी ने बचाई है। तब उस राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए हाँ में उत्तर दिया। यह सब ईवा देख रही थी। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि राजकुमार की जान बचाने का झूठा श्रेय वह राजकुमारी ले जा रही है। फिर भी ईवा खुश थी कि राजकुमार की जान तो बच गई। के बाद ईवा वहाँ से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल आ गई। वापस महल आने के बाद उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था।
उसे अब हर पल बस राजकुमार की याद सताती रहती थी। तभी वहाँ श्रिम्प आया और उसने ईवा से पूछा कि वह क्यों उदास है। तब ईवा ने उसे पूरी बात बताई। श्रिम्प ने कहा कि यहाँ काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है। वह शायद तुम्हारी इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईवा किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी, इस कारण वह बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए चल देती है। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा तो जादुई आईने से इसके बारे में पूछा। तब आईने ने बताया कि वह राजकुमारी है जिसका दिल बहुत साफ है। वह बहुत जल्दी आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वह परी बनेगी उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। डायन ने यह सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में ईवा डायन के पास पहुंच जाती है और अपने दिल की बात उसे बताती है। इस पर डायन कहती है कि वह उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन जब वह इंसान बनेगी तब उसकी आवाज़ चली जाएगी। यह सुनकर ईवा कुछ देर के लिए सोचने लगी। फिर उसने कहा कि वह राजकुमार के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन मन ही मन हंसी और उसने ईवा को एक जादुई शरबत दिया। डायन ने कहा कि जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचकर इस शरबत को पिएगी वह इंसान बन जाएगी। ईवा तुरंत शरबत को लेकर समुद्र की ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगती है और जल्दी ही वह किनारे पर पहुंच जाती है। किनारे पर पहुंचते ही ईवा उस जादुई शरबत को पीती है और बेहोश हो जाती है। शरबत पीने के बाद ईवा की पूंछ अब पैरों में बदल चुकी होती है। तभी जलपरी से इंसान बन चुकी बेहोश ईवा पर राजकुमार की नज़र पड़ती है और वह ईवा की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। वह उसे अपने महल ले आता है। ईवा को देखने के बाद कहीं न कहीं राजकुमार को भी उसे प्यार हो जाता है, लेकिन उसने उस राजकुमारी को शादी का वचन दे दिया था जिसने राजकुमार को बचाने का झूठ बोला था। दूसरे दिन ईवा को जब होश आया और वह चलने लगी तब राजकुमार उसके पास आया और उसके बारे में पूछने लगा। इस पर ईवा कुछ भी नहीं बोल सकी और बहुत दुखी हुई। उसके बाद उसे पता चला कि राजकुमार की शादी राजकुमारी से होने वाली है, जिसे सुनकर वह और भी अधिक दुखी हुई और किनारे पर आकर रोने लगी। जब श्रिम्प ने यह बात सुनी तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा और राजकुमारियों को बताई। राजा सीधा किनारे की ओर जाने लगा और राजकुमारियां डायन की गुफा की ओर। राजकुमारियों ने डायन से आकर ईवा के बारे में पूरी बात कही और उसे वापस से जलपरी बनाने की प्रार्थना करने लगी। डायन को लगा कि यह सब मेरे जाल में फंस गए हैं। डायन ईवा के हाथों राजकुमार को मरवाना चाहती थी, जिससे वह कभी भी आसमान की परी न बन पाए। डायन की पाप की दुनिया बनी रहे। डायन ने राजकुमारियों को एक खंजर दिया और उससे कहा कि अगर ईवा इस खंजर से राजकुमार को मार दे तो वह फिर से जलपरी बन सकती है। राजकुमारियां वह खंजर लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगी। राजा को खंजर देकर राजकुमारियां उन्हें डायन की पूरी बात बताती हैं। राजा वह खंजर ईवा को देता है और उससे राजकुमार की हत्या करने को कहता है। ईवा खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन वह राजकुमार को पसंद करती थी, इस कारण वह रास्ते से वापस आ गई और उसने वह खंजर राजा को वापस दे दिया। ईवा ने अपने पिता से कहा कि उसके जीने का अब कोई मकसद नहीं है। वह अब मरकर समुद्री झाग बनना चाहती है। यह कहकर जैसे ही उसने समुद्र में छलांग लगाई तभी वहाँ आसमान में रहने वाली एक परी आ गई और उसने ईवा को बचा लिया। परी ने ईवा को बचाते हुए कहा कि हम ईवा को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद से यह आसमान की परी बनकर हमेशा हमारे साथ रहेगी।
ईवा के परिवार वालों ने जैसे ही यह बात सुनी सभी बहुत खुश हुए। ईवा के परी बनते ही डायन का जादू समाप्त हो जाता है। ईवा के पीछे पीछे वहाँ राजकुमार भी आ पहुँचता है। राजकुमार वहाँ मौजूद सभी जलपरियों और आसमानी परी को देख हैरान रह जाता है। ईवा को बताता है कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है। इस पर ईवा राजकुमार से कहती है कि इस जन्म में न सही लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? साफ मन से अच्छे काम करने वालों का कभी बुरा नहीं होता, वहीं दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें। थैंक यू।